हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि नंबर सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर के प्रकार को जानेंगे। इससे पहले मैंने नंबर का मैथ्स का सिलेबस डाल दिया था, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। पहला चैप्टर है आपका, उसमें नंबर सिस्टम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को आर से और इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से और इसको कैपिटल आर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो क्या हो, वो सभी नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी रियल नंबर्स हैं। बल्कि स्क्वायर रूट के भी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर हो, जैसे 4, आपका 12, ये सब क्या है, ये सभी रियल नंबर्स हैं। बस किसको छोड़ के, स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए वो क्या होता है, रियल नंबर नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं √-3, ये एक रियल नंबर नहीं है। समझ में आया? और बाकी बचे जितने नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? यही जो रियल नंबर में जो चीज नहीं होती है वही इमेजिनरी नंबर में होती है। यानी ऐसे नंबर जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है वो क्या होता है, आपका इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, जैसे -4, ठीक है, या फिर -12, या फिर -28, ये सभी क्या है, आपके इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर है। हायर क्लास में आप लोग जाओगे तो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कैसे इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे उसका यूज होता है, या कैसे उसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं रियल नंबर्स के टाइप्स के बारे में। रियल नंबर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड है, एक है इर्रेशनल और दूसरा क्या है, रैशनल नंबर है। इर्रेशनल को QC से, Q पे पावर C या QC से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो बल्कि अंडर रूट में हो। जैसे √3, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √5, √7, √11, इससे आगे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे √110, ये क्या है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। जैसे स्क्वायर, अब आप बोलिएगा कि क्या सर √4 भी इर्रेशनल नंबर है? नहीं, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट में हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसको QC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो रियल होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, स्क्वायर रूट को छोड़ के, स्क्वायर रूट के जितने भी नंबर हैं उसको छोड़ के नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर्स क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स को कितने में डिवाइड किया गया है? तो रैशनल नंबर्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें जो काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 एक्सेप्ट अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जब हम नेचुरल नंबर को 0 के साथ लिखते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है आपका, ये होल नंबर है। ये क्या है आपका, ये आपका होल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो होल और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल नंबर भी बोल सकते हैं। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, बस होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब ऐसे नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उन्हें इंटीजर कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इधर इन्फिनिटी, अप टू इधर
नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये नंबर्स क्या होते हैं आपके, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम कैपिटल आई या जेड से, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, इंटीजर को कैपिटल आई और कैपिटल जेड दोनों में से किसी एक से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों यूज कर सकते हैं बट एक साथ नहीं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका क्या होता है, सिर्फ दो फैक्टर होता है, यानी कि वो सिर्फ दो नंबर से कट सकते हैं, 1 से या फिर अपने आप से, इट सेल्फ से। किससे, 1 से या इट सेल्फ से जो नंबर्स कटते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है बिकॉज 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, ठीक। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 1 से कटता है और 2 से कटता है, सॉरी 3 से कटता है, इट सेल्फ से कटता है। इसके बाद 5 भी है एक प्राइम नंबर, 7 है, 11 है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा, मोर देन 2, which have more than 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं अब आपका 18 एक क्या है, कंपोजिट नंबर। इसके कितने फैक्टर हैं, तो 1 इसका एक फैक्टर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और इटसेल्फ यानी 18 हो गया। इसके कितने 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कितने फैक्टर हैं इसके, 6 फैक्टर हैं। इस वजह से ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो जाए, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 से डिवाइड हो जाए और इटसेल्फ से डिवाइड हो, बाकी किसी नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आते हैं इंटीजर पे। तो इंटीजर क्या होता है, ऐसे नंबर्स, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसमें दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग 0। इंटीजर में 0 भी होता है, ठीक है। होल नंबर 0, पूरे काउंटेबल नंबर विथ 0, जितने काउंटेबल नंबर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं इंक्लूडिंग 0, उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। 1 2 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये किसके रिस्पेक्ट में आते हैं, तो ये आपके रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। रैशनल नंबर्स के ये पार्ट्स हैं, कितने पार्ट हैं, तो 5 पार्ट्स होते हैं। इरेशनल आपको बता ही दिया। इरेशनल क्या होता है, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, स्क्वायर रूट में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √3, 5, 7, 11, √110 और भी जितने नंबर्स हैं, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया √4, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का। तो 2 √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 क्या है, एक आपका नेचुरल नंबर है, इस वजह से आपका ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, √4, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके रियल नंबर्स के ब्रांचेस हैं, यानी उसकी पार्ट है, आप कह सकते हो। तो आप इतना समझ गए होंगे कि नंबर सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर है उसके 2 पार्ट्स हैं, इरेशनल और रैशनल। रैशनल नंबर्स के 5 पार्ट्स होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट नंबर। अभी नंबर्स तो बहुत होते हैं, बट आपको इतने ही नंबर्स इस क्लास में पढ़ने हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जानेंगे नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है या उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।